हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे प्राचीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। और ये जो प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने जो है ऐतिहासिक स्रोत और प्रागैतिहासिक काल से और सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक एवं महाजनपद काल और संगम काल, इनसे जो है वीडियो अपलोड कर रखे हैं। और धार्मिक आंदोलन कौन कौन से हुए इनके एमसीक्यू अपलोड कर रखे हैं। आज जो रहेगा यहाँ पे गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल रहेगा और पूर्व मध्यकाल 800 से और 1200 ईस्वी पूर्व उत्तर भारत का जो राजपूत काल था ये रहेगा। तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे जो है आपको 50+ क्वेश्चन यानी 80 के समथिंग एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने जो है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को प्रेस कर देना, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो पहला क्वेश्चन रहेगा, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है ऑप्शन नंबर डी श्रीगुप्त को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गुप्त किसके सामंत थे? तो गुप्त किसके सामंत थे? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुषाणों के। किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 319 से 500 ईस्वी के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उसका प्रेम दर्शाते हैं? तो सी राइट आंसर हो जाएगा गुप्तों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो गुप्त काल में जो है किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोना। किसके शासन काल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? तो 6 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुप्त। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? तो 7 का ही राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है गुप्त संवत की स्थापना की थी। इतिहासकार वी स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का डी राइट आंसर है समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे? तो 9 का यहाँ पे जो राइट आंसर है डी हो जाएगा इलाहाबाद स्तंभ। इलाहाबाद स्तंभ जो है शिलालेख में जो है समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम क्या था? तो 10 का यहाँ पे सी राइट आंसर है महेंद्र। क्या था? महेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किसने बनवाया था? 11। तो डी राइट आंसर हो जाएगा हरिसेन। क्या हो जाएगा? हरिसेन। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था? 12 का राइट आंसर है सी। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो 13 का यहाँ पे ए राइट आंसर आ जाएगा चतुर्थ सदी ईस्वी में। रजत चांदी सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? तो 14 का सी राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। प्राचीन भारत में विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो 15 का यहाँ पे सी राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो 16 का यहाँ पे राइट आंसर है बी, ये की थी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो 17 का सी राइट आंसर है 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त। क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त के द्वारा। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था? तो ए राइट आंसर हो जाएगा भीतरी स्तंभ लेख। तोरमाण किस जातीय दल का था? तोरमाण किस जातीय दल का था? तो हुण जाति का। गुप्त शासकों की दरबारी सरकारी भाषा थी? तो ये थी संस्कृत। गुप्त काल में वराह मिहिर ने प्रसिद्ध पुस्तक बृहत संहिता की रचना की, यह किस विषय पर आधारित है? 21 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा खगोल विज्ञान। लीलावती के लेखक कौन है? लीलावती के लेखक हैं भास्कराचार्य। कौन है? भास्कराचार्य। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो 23 का ए राइट आंसर हो जाएगा सुश्रुत। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? तो 24 का यहाँ पे ए राइट आंसर है दसपुर शिलालेख। भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, यह स्थित था? 25 का डी राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था? 26 का यहाँ पे बी राइट आंसर है दिनार।
गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। 27 का यहाँ पे राइट आंसर है सी, ये हो जाएगा रूपक। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? 28 का यहाँ पे बी राइट आंसर है ताम्रलिप्ति। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? 29 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, ये कहते थे बिदक भागम। थानेश्वर में वर्धन वंश पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? तो सी राइट आंसर हो जाएगा पुष्यभूति वर्धन। उत्तर गुप्त वंश के निम्नलिखित राजाओं में कौन हर्ष का समकालीन था? 31 का सी राइट आंसर हो जाएगा माधव गुप्त। हर्ष एवं पुलकेशन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ए राइट आंसर हो जाएगा ऐहोल अभिलेख। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? 33 बी राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। चीनी यात्री भेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो डी राइट आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि डैश द्वारा संस्कृत में रचित है। तो 35 का सी राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो 36 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा भीलसा, ये बताना है प्रसिद्ध स्थल और वर्तमान राज्य। तो भीलसा मध्य प्रदेश है और उसके बाद आ जाएगा गिरिनगर। गिरिनगर आपका हो जाएगा गुजरात में। तो ए और सी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषित बताता है? तो 37 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा विनिमय पत्र। क्या कह रहा है कि कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषित बताता है? तो यह है विनिमय पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 1। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी? तो एक का राइट आंसर हो जाएगा 1 नागभट्ट प्रथम ने। महान प्रतिहार राजा था? 2 का राइट आंसर है सी मिहिर भोज। राजशेखर किस प्रतिहार शासक के दरबारी कवि थे? तो ए राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र पाल प्रथम। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वाराह थी? तो सी राइट आंसर हो जाएगा मिहिर भोज। किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? तो बी राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? वंश का संस्थापक कौन था? ये था चंद्रदेव। निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान किला ए राय पिथौरा के नाम से प्रसिद्ध है? 8 का राइट आंसर है सी पृथ्वीराज तृतीय। निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा अजमेर की स्थापना की गई थी? तो ए राइट आंसर हो जाएगा अजय राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासों के लेखक हैं? 10 का डी राइट आंसर है चंद बरदाई। आला उदल संबंधी थे, ये थे महोबा से। खजुराहो में स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? डी राइट आंसर हो जाएगा चंदेल राजपूत। किस राजा को उसके एक अभिलेख में कविराज कहा गया है? तो बी राइट आंसर हो जाएगा परमार राजा भोज। निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? तो 24 यहाँ पे जो 14 है ए राइट आंसर हो जाएगा भोज। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया? 15 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा परमार राजा भोज। क्या हो जाएगा? परमार राजा भोज। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? 16 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा मूलराज। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? 17 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा अनिलवाड़। क्या हो जाएगा? अनिलवाड़ हो जाएगा चालुक्य की राजधानी। निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए गए थे? 18 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा चालुक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। पाल वंश का संस्थापक कौन था जिसे बंगाल की आम जनता ने अराजकता से मुक्ति दिलाने के लिए चुना था? 19 का यहाँ पे ए राइट आंसर है गोपाल। निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो डी राइट आंसर है धर्मपाल। क्या हो जाएगा? धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से किस राज्य में अवस्थित था? तो सी राइट आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कल्हण द्वारा रचित रास तरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 22 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, कश्मीर के इतिहास से। कल्हण कृत रास तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? 23 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, 8। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो बी राइट आंसर हो जाएगा, कृष्ण प्रथम। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो 25 का यहाँ पे राइट आंसर है बी, जैन धर्म। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष द्वारा लिखा गया था? 26 का डी राइट आंसर है, कविराज मार्ग। रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी, को किसका संरक्षण प्राप्त था? 27 के यहाँ पे सी राइट आंसर है, पुलकेशिन द्वितीय। वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो बी राइट आंसर है, विष्णुवर्धन। किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष हो रहा था? तो 29 के यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम और पल्लव शासक के शासनकाल में जो है पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी? तो ये था राजराज प्रथम। डैश डैश सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी? तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली। दिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 तक शासन किया था? 32 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, कश्मीर। भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे हमें बतानी है कौन सी घटना है। तो 33 सबसे पहले देखेंगे, ये है महेंद्र वर्मन फर्स्ट के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना। उसके बाद आता है गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना, और उसके बाद आता है राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, और उसके बाद 3 पे आता है प्रांतक फर्स्ट द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उनके राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, और यहाँ पे सही कूट का उत्तर हमें बताना है। तो 34 सबसे देखेंगे, पहले आएगा महेंद्र वर्मन, फिर आएगा नरसिंह वर्मन, उसके बाद है परमेश्वर वर्मन, और उसके बाद आएगा नंदी वर्मन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये आज हमारे जो है 34 इसके हो गया, और यहाँ पे क्वेश्चन किए। और यहाँ पे जो है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। इसी तरह के अगर आप आधुनिक इतिहास के क्वेश्चन चाहते हैं तो आप जो है कमेंट करना। आपकी टोटल जो है आउट ऑफ 80 कितने क्वेश्चन आपके बने तो आप कमेंट कर सकते हैं। थोड़ा भी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।